आज भी हम देखें तो कलिमा पढ़ने सही नहीं आता, नमाज पढ़ने सही नहीं आती, वुजू करने सही नहीं आता, गुस्ल करने सही नहीं आता, तिलावत करने सही नहीं आती। अकायद और नज़रियात के ताल्लुक से आप किसी से पूछ लें, कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्लाह ताला के ताल्लुक से, रसूल पाक के ताल्लुक से, दीगर अंबिया कराम के ताल्लुक से, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से, फरिश्तों के ताल्लुक से, कब्र के ताल्लुक से, जनाजे के ताल्लुक से, मौत मैयत के ताल्लुक से, कफन दफन के ताल्लुक से बात करें, ताजीरों से तिजारत के ताल्लुक से बात करें, हराम और हलाल के ताल्लुक से बात करें, कज़ा नमाजों का तरीका क्या है, मुसाफिर की नमाज का तरीका क्या है। ईद की नमाज अगर इमाम साहब तरीका ना बतावे, फिर देखो कितने लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, सब इधर उधर देखेंगे, कोई यूं कर रहा होगा तो कोई यूं कर रहा होगा तो कोई रुकू में चला गया होगा। हम अपने घर में एक टॉयलेट बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, इसका तरीक़ेकार नहीं पता कि इस्लामी तौर पर कैसे बनाया जाएगा। अरे भाई वहाँ इस्लामी तौर पर क्या, क्यों इस्लामी तौर पर तरीका नहीं होगा? आपको नहीं मालूम करना पड़ेगा कि इस्तदबार किबला और इस्तकबाल किबला, यानी कि इस्तंजा करते वक्त किबले की तरफ मुंह का होना या किबले की तरफ पीठ का होना, दोनों नाजायज़ है। अरे भाई नमाजों का टाइम का नहीं पता, कितनों के नज़दीक तो 12 बजे ईशा कज़ा हो जाती है, रात 12 बजे ईशा कज़ा हो गई। भाई कैसे कज़ा हो गई? अभी तो 4 घंटे बाकी हैं, 5 घंटे बाकी हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम है। अभी अजान बाकी है, अभी वहाँ की अजान बाकी है, खा लो खा लो खा लो, अभी सहरी हो जाएगी। भाई कहाँ से हो जाएगी, वक्त ख़त्म हो गया है। एक अच्छा मुसलमान वो होता है जिसकी दिल की ज़मीन इल्म दीन को जज्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है, सीखती है, सुनती है, समझती, अमल करती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इल्म का एक बाब इसलिए सीखा कि लोगों को उसकी तालीम देगा तो उससे 70 सिद्दीकीन का सवाब अता किया जाएगा। अब राय खुदा में बीमार हो गया, रसूल पाक ने राय खुदा में बीमार होने के फजाइल बयान कर दिए। राय खुदा में गर्दो गुबार उड़ रही है, धूल उड़ रही है, क्या करो? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय खुदा में बदन पर लगने वाली गर्दो गुबार के फजाइल बयान कर दिए, तकलीफों के फजाइल बयान कर दिए, जख्मों के फजाइल बयान कर दिए। इन हदीसों को पढ़ते हैं ना तो अब वो राय खुदा में आने वाली बीमारी हमें घर नहीं भिजवाती, हमें इस्तिकामत दिलाती है कि मैं राय खुदा में बीमार हुआ। मदनी काफिले का पहला दिन है, नई बातें होंगी, दूसरा और नई बातें होंगी, तीसरा और नई बातें होंगी। मुझे कितनी सूरतें याद हुई, कितनी आयतें याद हुई, कितनी दुआएं याद हुई, मैंने कितनी सुन्नतें सीखी, कितने आदाब सीखे। मैं अपने यहाँ अपने शहर में दिन में 10 दफ़ा या 4 दफ़ा बाथरूम में जाता था, कभी दुआ नहीं पढ़ता था। ये मदनी काफिले की बरकत देखो, मुझे 2 दिन के अंदर बाथरूम में जाने की दुआ याद हो गई। मुझे बार बार मस्जिद से निकलना पड़ रहा है, मस्जिद में आना पड़ रहा है, नेकी की दावत देने के लिए बाजार में जाना पड़ रहा है। ये क्या मदीना मदीना हो गया कि मुझे चंद दिनों में बाजार की दुआ याद हो गई, कुरान पाक पढ़ने की सलाहियत मुझे अंदर पैदा हो गई। फिर देखना है कि मेरे मदनी काफिले में आने से दीगर मुसलमानों को, आशिक रसूल को क्या फ़ायदा हुआ। मैंने कितनों को नमाजी बनाया, कितनों को मस्जिद में लाया, कितनों को नेकी की दावत दी, कितने बेनमाजी नमाजी बने। इसलिए नीयत बनाते रहें, इल्म दीन हासिल करूँगा, नेकी की दावत आम करूँगा, इल्म दीन सिखाएंगे, सुन्नतें सीखेंगे, सुन्नतें सिखाएंगे और नेकी की दावत की इंशाल्लाह दुमे मचाएंगे।